प्रतिनिधियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है मीटिंग के बाद। कल हमने देखा म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा शहर में पॉलीथीन की एक मुहिम चलाई गई। काफ़ी लोगों ने इस बात को देखा और हमें कहा कि आप इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अगर पॉलीथीन पूरी स्टेट में बैन है, उसके बावजूद लॉकडाउन के टाइम 2021 पिछला आधा साल प्रॉपर पॉलीथीन जो है वो शहर में चलता रहा। किसी का इस तरफ ध्यान नहीं था क्योंकि कोविड था, एक महामारी थी। एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम लोगों का ध्यान जो था उस महामारी को संभालने और समझने में लगा हुआ था। लेकिन इस पॉलीथीन की वजह से अभी जो बरसात का मौसम आ रहा है, कई नाले चौक हो जाते हैं। इतना पॉलीथीन शहर में लोगों के हाथों में होता है कि अगर वो 4 आइटमें लेते हैं तो 4 लिफाफे उनके हाथ में पॉलीथीन के होते हैं। पैकिंग वाला अलहदा, दूसरा अलहदा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे घरों से होके निकल के, हमारे नालों से निकल के देवक की तरफ या मियाँ बाग नाले की तरफ रुख करती हैं या तवी की तरफ रुख करती हैं। तो इससे वाटर लाइफ ख़त्म होने का खतरा रहता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, पूरी तरह इस पॉलीथीन को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बैन किया जाए। इसके साथ साथ रेडी फड़ी वाले, दुकानदार, जो भी लोग इस चलन को चला रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि शहर को साफ सुथरा, शहर को मॉडर्न टोन बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल है। ये हमारा अपना शहर है। आप खुद अगर इस पॉलीथीन को बंद कर देंगे, इसका सब्स्टिट्यूट जो है 2019 में आ गया था, आप उसको इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारे जानवर पशु इसे खा के मरे ना, हमारी नदियाँ चौक ना हो, हमारे नाले जो हैं वो बंद ना हों। इसके साथ साथ देवका प्रोजेक्ट जो लगा हुआ है पूरे शहर में, आप देखिए बेहतरीन, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आलोचना करना चाहिए और जिन्हें का काम नहीं है, लेकिन कुछ सजाव हैं हमारे। आज जहाँ हमारा ऑफिस है, पिछले 3 साल से, 2-2.5 साल से, पिछले लॉकडाउन से यहाँ पे एक नाला जो है कंट्रैक्टर बंद करके गया था। तो 15 घर जो हैं लोकल हैं, 12 क्वार्टर हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 22-23 घरों का पानी उस नाले में आके बंद हो जाता है। पूरी तरह गंदगी का ढेर बना हुआ है। मैं सीवरेज डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ, यहाँ आके देखिए। और इसको आपको कहीं कहीं खुदाई नहीं करनी है, नाला बने हुए हैं, उन्हीं नालों में पाइपें डाल के अंडरग्राउंड कर देंगे तो कई लोग जो हैं बीमारी और महामारी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ प्रायोरिटी पे सीवरेज डिपार्टमेंट को 3 वार्ड प्रायोरिटी पे रखने चाहिए, जिनका मैक्सिमम गॉर्बेज, मैक्सिमम सीवरेज जो है देवक की तरफ रुख करती है। हाउसिंग कॉलोनी से लेके गोल मार्केट, चबूतरा बाज़ार तक प्रायोरिटी पे अगर रखा जाए तो मैं ये समझता हूँ हर संडे हमें सफाई करने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जितने वार्ड में आपको बता रहा हूँ, इनका डायरेक्ट पानी जो है वो सारा का सारा देवक में जा रहा है। चाहे हमारे घर का कोई भी चीज़ हो वो देवक की तरफ जा रही है। तो यही प्रायोरिटी पे अगर रखे जाएं, उसके बाद जिस तरह से निर्माण सीवरेज का चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन ये वार्ड जो है प्रायोरिटी पे रखे जाएं। आदर्श कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, अपना बस स्टैंड से लगता हुआ चबूतरा बाज़ार तक जितना भी एरिया है, लंबी गली, इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा जाए। और ख़ास तौर पे ये जो मैंने कहा आरएनबी के क्वार्टर हैं, लाइब्रेरी की बैक साइड पे जो नाला है, इसको भी आके देखा जाए और मेंटेन किया जाए ताकि हम लोग जो ऑफिस में बैठते हैं यहाँ सुकून से बैठ सकें। लाइब्रेरी साथ में है, नाला पूरा बंद है। आने वाले दिनों में भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी में आए, स्कूलों में जाएं, कोविड से हमें निजात मिले। और तमाम लोगों से हम अपील करते हैं, 3rd वेव जो है उसको आप मद्देनज़र रखते हुए मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और कम शहर में आएँ।
कम शहर में आए ताकि इस महामारी से हम बच सकें, उस महामारी को हम शिकस्त दे सकें। तो इसके साथ साथ अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मिलजुल के कोई काम करना है, पॉलीथीन का बहिष्कार कीजिए और इसके साथ साथ जो महामारी है उसके साथ मजबूती से लड़ें। लड़ने का यही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, कम शहर में आएँ। थैंक यू। जियो और जीने दो।